जय माता दी फ्रेंड्स, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दशहरा वाले दिन, विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजन कैसे करेंगे। शमी वृक्ष की पूजन करने से दशहरा वाले दिन, विजयदशमी वाले दिन शमी वृक्ष की पूजन करने से धन, यश, वैभव की प्राप्ति होती है, विजय की प्राप्ति होती है। जिस भी काम में सफलता चाहते हैं आप, उस काम को सफल बनाने के लिए विजयदशमी के दिन आप शमी वृक्ष की पूजन जरूर से जरूर कीजिएगा। और ये सारा सामग्री शमी वृक्ष की पूजन के लिए हैं। ये सारा सामग्री आप एक बार देख लीजिए। शमी वृक्ष की पूजन करने से घर में धन, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। विजयदशमी के दिन श्री रामचंद्र जी रावण पर विजय पाने के बाद शमी वृक्ष की पूजन किए थे और तब से ये जो है ना चली आ रही है परंपरा। विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजन करने से आप जो भी काम में सफलता चाहते हैं उस काम में आपको सफलता मिलेगी। और पांडवों ने भी जब अज्ञात कारावास में भेजा गया था, तब पांडव भी जो है ना अपने अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष के पीछे ही छुपाए थे। तो देखिए, सबसे पहले तो विजयदशमी वाले दिन सुबह में उठकर स्नान कीजिएगा। तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर हो सके तो स्नान कीजिएगा। और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर, साफ सुथरा वस्त्र पहनकर शमी वृक्ष की पूजन कीजिएगा। और शमी वृक्ष के जहाँ आपका लगा हुआ हो वहाँ पर अच्छे से थोड़ा साफ सफाई कर लीजिएगा। और उसके बाद सबसे पहले दिया जला लीजिएगा पूजा में। शमी वृक्ष की पूजन में आप दीपक जो है ना तिल के तेल से भी जला सकते हैं या फिर सरसों के तेल से भी जला सकते हैं। इसलिए कि शमी वृक्ष जो है शनि देव का स्वरूप माना गया है और शनि देव की पूजा में तिल का तेल और सरसों के तेल का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दोनों में से कोई भी तेल से आप दीपक जला सकते हैं, दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सबसे पहले दिया प्रज्वलित करने के बाद जल चढ़ा लीजिएगा। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर सबसे पहले दिया जला लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य होता है दीपक। उसके बाद जल चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद रोली चंदन से आप तिलक कर लीजिएगा, पीला वाला चंदन से भी और लाल वाला रोली चंदन से भी तिलक कर लीजिएगा। और वृक्ष में भी आपको तिलक करना है और जो गमला में, जिस गमले में लगा हुआ है वहाँ पर भी आप जो ना 10 बार कम से कम टीक लीजिएगा, 10 बार टीके लगा लीजिएगा। इसलिए कि दशहरा वाले दिन, विजयदशमी के दिन 10 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो 10 बार आपको टीक लेना है, ठीक है। तो 10 बार टीके कर लीजिएगा शमी वृक्ष के गमला में और पूजन करिएगा। और सबसे पहले देखिए, जल चढ़ाने के बाद, टिकने के बाद, रोली चंदन से टिकने के बाद आप जो है ना वस्त्र के स्वरूप में कलावा चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा। सुबह आपको पूजा करना है, सुबह स्नान वगैरह कर हो सके, जितना हो सके जल्दी आप पूजा कीजिएगा विजयदशमी के दिन सुबह जल्दी उठकर। इसलिए कि जितना जल्दी पूजा हो जाती है उतना ही अच्छा होता है। तो सुबह जल्दी उठकर पूजा कीजिएगा और वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा। बिल्कुल सरल पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। मैं बिल्कुल सरल पूजा विधि ही बताती हूँ ताकि सभी लोग अच्छे से पूजा कर सके, आराम से पूजा कर ले। उसके बाद जो भी फूल हो आपके पास चढ़ा लीजिएगा, सफ़ेद, नीला, पीला, लाल, जो भी आपको फूल मिल जाए, फूल माला आप चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको तिल चढ़ाना है, काला तिल, ठीक है। इसलिए कि जो शमी वृक्ष की पूजन करने से अगर कोई भी मतलब आपके ऊपर शनि ग्रह है, शनि से जुड़ी हुई जो भी आपके ऊपर दोष है सब खत्म हो जाती है शमी वृक्ष की पूजन करने से। तो इसलिए से काला तिल चढ़ा लीजिएगा, दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा, अक्षत समर्पित कीजिएगा, फूल चढ़ा लीजिएगा दीपक में भी, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको भोग लगाना है तो भोग आप कोई पत्ता के ऊपर भी रख कर भोग लगा सकते हैं या फिर आप कटोरी में भी भोग चढ़ा सकते हैं। मिश्री, बतासा, चीनी का भी आप भोग लगा सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको भोग लगाना है, ज़्यादा चढ़ाइएगा। जैसे 10 की संख्या में आपको नहीं चढ़ाना है, ऐसा नहीं कि 10वीं के है तो 10 की संख्या में ही चढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कि शमी वृक्ष के पास आप मीठा ज़्यादा चढ़ाइएगा, फिर चींटी ज़्यादा लग जाएगी। उसके बाद जो है ना पेड़ आपका ख़राब हो जाएगा, तो उससे और ज़्यादा नुकसान होगा आपको। इसलिए आप बस थोड़ा सा मिश्री, चीनी, बतासा चढ़ा लीजिएगा थोड़ी देर पूजा करने के बाद। उसके बाद उठाकर आप कहीं अच्छे सुरक्षित जहाँ पर कि चींटी लगती हो वहाँ पर आप रख दीजिएगा तो चींटी ग्रहण कर लेगी।
उसके बाद आरती कर लीजिएगा, प्रेम पूर्वक आप आरती कर लीजिएगा। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरह से आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए परिक्रमा जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, अगर परिक्रमा करने की जगह हो आपको वहाँ पर तो। और परिक्रमा करने की जगह नहीं हो तो जिस जगह पर आप बैठकर पूजा कीजिएगा उसी जगह पर आप खड़े होकर गोल घूमकर आप परिक्रमा कर लीजिएगा। और कम से कम आप जो है 7 बार परिक्रमा कीजिएगा, ठीक है। 7 से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, 11, 21 भी, लेकिन 7 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। शमी वृक्ष की पूजन में 7 बार परिक्रमा की जाती है, तो 7 बार परिक्रमा कर लीजिएगा। और इस समय आप शनि देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, इसलिए कि जो है ना शमी वृक्ष शनि देव का ही स्वरूप माना गया है, तो आप शनि देव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूजा में आप दक्षिणा भी रख दीजिएगा, ठीक है। दक्षिणा मैं रखी हूँ, बताने में भूल गई। दक्षिणा के रूप में मैं सिक्का चढ़ाई हूँ। और उसके बाद आरती करने के बाद परिक्रमा करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद क्षमा याचना कीजिएगा, प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी काम में आप सफलता चाहते हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना पूजा की जाती है, शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। दशहरा वाले दिन सरल विधि से इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद देखिए 5 मिनट के बाद जो है ना प्रसाद आप कहीं पर रख दीजिएगा, तो जिससे कि चींटी ग्रहण कर लेगी, ठीक है। इसलिए कि चींटी जो ग्रहण करती है ना, तो उससे भी हमारा जो है शनि ग्रह शांत होता है। तो आप चींटी को ग्रहण करने के लिए रख दीजिएगा कहीं पास में ही, कहीं और पेड़ से हटाकर। पेड़ के पास अगर चींटी लगेगी तो पेड़ आपका खराब हो जाएगा, शमी वृक्ष आपका खराब हो जाएगा। इसीलिए से थोड़ा सा 5 मिनट के बाद प्रसाद उठाना है। और जो पूजा में दक्षिणा चढ़ाइएगा, वो जो है दक्षिणा आप उठाकर जब दीपक आपका शांत हो जाएगा तब आप उठा लीजिएगा। और उठाने के बाद आप आसपास में कहीं शनि देव का मंदिर हो तो वहाँ जाकर दान कर दीजिएगा, दान पेटी में डाल दीजिएगा। और शनि देव का मंदिर अगर नहीं हो तो बजरंगबली का मंदिर हो तो वहाँ भी आप जाकर दान कर सकते हैं, दान पेटी में डाल सकते हैं। इसलिए कि जब बजरंगबली की पूजा करते हैं हम तो शनि देव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अगर शनि देव की मंदिर हो तो कर लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए आप बजरंगबली के मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं, या फिर भोला बाबा का मंदिर हो तो वहाँ भी आप जाकर पैसा जो है दान पेटी में दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जय माता दी।